श्री वामन पुराण 64वां अध्याय। चित्रांगदा संदर्भ विश्वकर्मा का बंधन होना, वेदवती आदि का उख्यान, जाबाली का बंधन मोचन। दंड ने कहा, अर्जे महावीर सूरत का स्मरण करते हुए आनंद पूर्वक चित्रांगदा का लंबा समय व्यतीत हो गया। मुनि द्वारा शापित हो जाने के कारण विश्वकर्मा भी बंदर हो गए। होनारवश वे मेरु की ऊंची चोटी से गिरकर पृथ्वी पर आ गए। सुंदरी फिर वे शालुकिनी नदी के निकट घने जुर्मटों से भरे भयंकर वन वाले पर्वत श्रेष्ठ शाल्यव्य पर रहने लगे और आ रहे उस वन में फल मूल खाकर रहते हुए उनके बहुत वर्षों के युग निकल गए। एक समय कंदन नाम का दैत्य वीर देवती नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिय पुत्री को साथ लेकर वहां आया। उसके बाद पिता के साथ वन में आ रही उस सुंदरी को उस वानर श्रेष्ठ ने देखा। उसने बलपूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। सुबह दैत्य कंदर अपनी कन्या को बंदर से पकड़ी गई देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो गया और तलवार उठाकर दौड़ पड़ा। बलशाली बंदर अपने पीछे उस दैत्येंद्र को आते देखकर उस सुंदरी कन्या को साथ लिए हिमालय पर चला गया। उसने यमुना के तट पर महादेव श्री कंठ का दर्शन किया। उससे थोड़ी दूर पर ऋषियों से रहित एक दुर्गम आश्रम भी देखा। उस पवित्र महाश्रम में देवती को रखकर वह बंदर दैत्य कंदर के देखते देखते कालिंदी के जल में डूब गया। उस कंदर ने बंदर के साथ पुत्री को डूबकर मरी हुई समझ लिया। अतः निराश होकर वह महातेजस्वी पाताल में स्थित अपने घर में चला गया और वेग पूर्वक उस बंदर को भी देवी कालिंदी शुभ जनों से व्याप्त शिवी नाम से प्रसिद्ध स्थान में भागकर ले गई। उसके बाद महातेजस्वी उस बंदर ने तेजी से तैरकर उसे पार करने के बाद उस पर्वत पर जाने की इच्छा की जहाँ वह सुनैना रखी गई थी। इसके बाद उसने नंदयंती नाम की पुत्री के साथ आते हुए श्रेष्ठ गुहाक अंजन को देखा। जाने की इच्छा करने वाला वह बंदर उसके निकट गया। उसे देखकर श्रीमान कपि ने सोचा कि सचमुच यह वही देववती है, अतः जल में डूबने का मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया। इस प्रकार सोचता हुआ वह बंदर उस सुंदरी की ओर दौड़ा। उसके भय से वह कन्या हिन्नवती नदी में कूद पड़ी। कन्या को नदी के जल में कूदती हुई देखकर गुहाक दुख और शोक से वेल होता हुआ अंजन पर्वत पर चला गया। वह महातेजस्वी वहां पवित्रता पूर्वक मौन व्रत धारण करके बहुत वर्षों तक तप करता रहा। हिन्नवती भी जलधारा के वेग से नंदयंती को भी बहा ले गई और सज्जनों से सेवित महापवित्र कौशल देश में उसे पहुंचा दिया। जाते समय रोती हुई उसने जटाधारी शंकर की भांति बहुरों से गिरी हुई जड़ वाले एक वट वृक्ष को देखा। वह सुमुखी घनी छांव वाले उस वृक्ष को देखकर एक पत्थर पर बैठ गई और विश्राम करने लगी। उसके बाद उसने यह वाणी सुनी, क्या कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो उस तपोधन ऋतध्वज से कहे कि तुम्हारा यह पुत्र वट वृक्ष में बंधा हुआ है। उसने उस समय सुस्पष्ट अक्षरों से युक्त उस वाणी को सुनकर चारों ओर ऊपर नीचे देखा। सुबह तब उसने वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी पर यत्न पूर्वक पिंगल वन की जटाओं से बंधे 5 वर्ष के एक बालक को देखा। अत्यंत दुखित होती हुई नंदयंती ने उस बोलने वाले को ऊपर देखकर कहा, अरे बालक, बतलाओ किस पापी ने तुम्हें बांधा है। उस बालक ने उससे कहा, महाभागे, एक महादुष्ट बंदर ने मुझे जटाओं द्वारा इस वट में बांध दिया है। मैं अपने तपोबल से ही जी रहा हूँ। पहले उन्मत्तपुर में देव महेश्वर प्रतिष्ठित थे। वहां तप के राशि स्वरूप महातपस्वी मेरे पिता ऋतध्वज निवास करते थे। महायोगी का जब तप कर रहे उन महात्मा का मैं सभी सर्वशास्त्रों में निपुण एवं भुवनों के समूह से युक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। शुभान ने पिताजी ने मेरा नाम जबाली रखकर मुझसे जो कुछ कहा उसे सुनो। उन्होंने कहा, तुम 5000 वर्षों तक बालक रहोगे एवं
10,000 वर्षों तक कुमार रहोगे। 20 वर्षों तक तुम्हारा पराक्रम पूर्ण यौवन रहेगा और उसके बाद उसके दुगने समय तक बुढ़ापे की स्थिति रहेगी। बाल्य अवस्था में 500 वर्षों तक तुम्हें दृढ़ बंधन भोगना पड़ेगा। उसके बाद 1000 वर्षों तक कुमार अवस्था में तुम्हें शारीरिक कष्ट भोगना पड़ेगा तथा युवावस्था में 2000 वर्षों तक तुम उत्तम भोगों को प्राप्त करोगे। बुढ़ापे में 4000 वर्षों तक अत्यंत क्लेश भोगना होगा। उस समय तुम्हें भूमि पर सोना तथा कुत्सित अन्न, कद्दन, सांवा, कोदी आदि का भोजन करना पड़ेगा। पिता के इस प्रकार कहने के बाद 5 वर्ष की अवस्था में मैं हिन्नावती में स्नान करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरता हुआ जा रहा था। उस समय मैंने एक श्रेष्ठ बंदर को देखा। उसने मुझसे कहा, अरे मूढ़, इस महान आश्रम में रखी हुई इस देववती को लेकर तू कहाँ जा रहा है? सुंदरी, उसके बाद उसने छटपटाते हुए मुझको पकड़कर प्रयत्न पूर्वक इस वट वृक्ष के शिखर पर जटाओं बरहों से बांध दिया। भीरू, उस कुमति बंदर ने बहुत से लता जालों से एक महान यंत्र छज्जा बनाकर उसके नीचे मुझे स्थापित कर दिया और सदा मेरी रक्षा करता रहा। सभी दिशाओं में चारों ओर से बना हुआ यह लता यंत्र ना तो टूट सकता है और न किसी प्रकार ऊपर या नीचे से इसके ऊपर आक्रमण ही किया जा सकता है। यह श्रेष्ठ बंदर मुझको बांधकर स्वेच्छा से अमर पर्वत पर चला गया। सुबह मैंने जो कुछ देखा था उसे तुमसे कह दिया। सुंदरी, तुम बतलाओ कि तुम कौन हो एवं इस विस्तृत वन में अकेली तुम किसके साथ आई हो? उसने कहा, कुहाकराक अंजन मेरे पिता हैं। मेरा नाम नंदयंती है। मेरा जन्म प्रमलोचा के गर्भ से हुआ है। मेरे जन्म के समय मुद्गल ऋषि ने कहा था कि यह कन्या भविष्य में राजरानी बनेगी। उनके कहने के समय ही स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी तथा तत्काल ही अमंगल सूचक शब्द वाली सियारिनी बोलने लगी। उसके बाद मुनि ने पुनः कहा, इसमें संदेह नहीं है कि यह बालिका महाराज की महारानी होगी, परंतु कन्या अवस्था में ही यह भयंकर विपत्तियों में पड़ जाएगी। इस प्रकार का अद्भुत वचन कहकर वे ऋषि चले गए। उसके बाद मेरे पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा की। इसी बीच मुझे अपने साथ लेकर बंदर हिन्नावती के तट से उछला। उसके डर से मैंने अपने को समुद्र में गिरने वाली नदी के जल में गिरा दिया। मैं नदी में कूद पड़ी। उस नदी के भीषण प्रभाव में मैं इस निर्जन देश में आ गई हूँ। जबाली ने उसकी कही हुई इस बात को सुनकर कहा, सुंदरी, तुम यमुना के किनारे श्रीकंठ के पास जाओ। वहां मेरे पिता मध्याह्न में शिव जी की पूजा करने के लिए आते हैं। तुम वहां जाकर उनको अपना समाचार सुनाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। उसके बाद नंदयंती अपनी रक्षा के लिए शीघ्रता पूर्वक हिमाचल से चल पड़ी और यमुना के तीर स्थित तपोनिधि ऋत्विज के पास पहुंच गई। कंदमूल फल खाती हुई वह कुछ ही समय में शंकर के भी उस स्थान पर पहुंची जहाँ तपस्वी आया करते थे। महामुनि, उसके बाद उसने विश्व वंदित देवादिदेव श्री कंठ की पूजा कर उन लिखे अक्षरों को देखा। उनका अर्थ जानकर मधुर मुस्कान करती हुई उसने जबाली द्वारा कथित श्लोक तथा अपना एक अन्य श्लोक लिखा। महर्षि मुद्गल ने कहा था कि मैं राजपत्नी होंगी, किंतु मैं इस अवस्था में आ गई हूँ। क्या कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ है? शिलापट पर यह लिखकर वह स्नान करने के लिए यमुना के किनारे चली गई और उस स्थान पर मतवाली कोकिलों के स्वर काकली से निनादित एक सुंदर आश्रम देखा। उसने सोचा, इस स्थान पर श्रेष्ठ ऋषि अवश्य रहते होंगे। ऐसा सोचती हुई उस महान आश्रम में प्रविष्ट हुई। उसके बाद उसने देवी शोभा से युक्त मुरझाई हुई कमलिनी के समान सूखे मुख एवं चंचल नेत्रों वाली देववती को वहां बैठी हुई देखा। देववती ने यक्षपुत्री को आते हुए देखा और यह कौन है ऐसा विचार कर वह उठ खड़ी हुई। उसके बाद सखी भाव से उन दोनों ने आपस में गाढ़ आलिंगन किया। वे एक दूसरे के गले लगी
तथा परस्पर पूछताछ और बातचीत करने लगी। वे दोनों उत्तम ललनाएं एक दूसरे की सच्ची घटनाओं को जानकर बैठ गई एवं आदर पूर्वक अनेक प्रकार की कथाएं कहने लगी। इसी बीच में तत्ज्ञाता मुनि श्रेष्ठ श्री कंठ के निकट स्नान करने के लिए आए और उन्होंने पत्थर पर लिखे हुए अक्षरों को देखा। उन्हें देख और पढ़कर तथा उनका अर्थ समझकर वे तपोनिधि एक क्षण में ध्यान लगाकर सब कुछ ठीक ठीक जान गए। उसके बाद महर्षि ऋषध्वज शीघ्रता से देवेश्वर की पूजा कर राजा इक्ष्वाकु का दर्शन करने के लिए तुरंत ही अयोध्या चले गए। श्रेष्ठ नरपति का दर्शन करके तपस्वी ऋषध्वज ने कहा, न शार्दुल राजन, मेरे विज्ञप्ति याचिका सुनिए। राजन, आपके ही राज्य की सीमा में एक बंदर ने सर्व शास्त्रों में निपुण अच्छे गुणों से मेरे पुत्र को बांध रखा है। राजेंद्र, अष्टविधि से पारंगत आपके शकुनी नामक पुत्र के सिवाय दूसरा कोई उसे छुड़ा नहीं सकता। कुशोदरी मुनि के उस वचन को सुनकर मेरे पिता ने अपने पुत्र मेरे भाई शकुनी को उन तपस्वी के पुत्र के बंधन छुड़ाने के संबंध में उचित आदेश दिया। उसके बाद पिता के द्वारा भेजा गया वह शक्तिशाली मेरा भाई उन श्रेष्ठ ऋषियों के साथ ही बंधन के स्थान पर आया। चारों ओर बरहों से ढके हुए अत्यंत ऊंचे वट वृक्ष को देखने के बाद उसने वृक्ष की ऊंची चोटी पर बंधे हुए ऋषि के पुत्र को बंधा हुआ देखा। फिर उसने फैले हुए उन समस्त लताओं के चारों ओर से अच्छी तरह देखा एवं बड़ के पेड़ में अपनी जटाओं से बंधे मनुपुत्र को देखकर उस पराक्रमी ने धनुष लेकर उसकी पतंचा डोरी चढ़ाई एवं वह ऋषि पुत्र की रक्षा करते हुए निपुणता से बाणों द्वारा लता जालों को काटने लगा। 500 वर्ष बीत जाने पर चारों ओर बंदर के द्वारा गया लता जाल बाणों से जब काट दिया गया, तब ऋषि ऋतध्वज लताओं से ढके उस वट वृक्ष पर शीघ्रता से चढ़ गए। जबालिनी ने अपने पिता को आया देखकर बंधे रहने पर भी अत्यंत आदर के साथ यथाविधि सिर से सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस मुनि ने पुत्र का मस्तक सूंघकर उसको अच्छी तरह गले लगाया। फिर वे बंधन खोलने लगे, परंतु अत्यंत दृढ़ बंधनों को वे खोल ना सके। तब पराक्रमी शकुनी शीघ्र धनुष और बाणों को रखकर जटा खोलने के लिए बरगद के पेड़ पर चढ़ गया, पर वह भी कपिल द्वारा दृढ़ता पूर्वक बनाए गए बंधन को खोल ना सका। जब वह जटाओं को नहीं खोल सका, तब श्रेष्ठ मुनि के साथ शकुनी नीचे उतर आया। फिर उसने धनुष एवं बाण लिया तथा एक शरमंडप बनाया। उसके बाद उसने हल्के हाथ अर्धचंद्रकार बाणों से उस शाखा को 3 टुकड़ों में काट दिया। कटी हुई शाखा के साथ ही भारवाई तपोधन बाण की सीढ़ियों के मार्ग से वृक्ष के नीचे उतर आए। राजा के धनुधारी पुत्र द्वारा अपने पुत्र की रक्षा हो जाने के बाद ऋतध्वज भारवाई जबाली के साथ सूर्यपुत्री यमुना नदी के तट पर गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 64वां अध्याय समाप्त हुआ।